इस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट हुए हैं, व्हाट बेटर यू कैन थिंक ऑफ देम। आपने बिल्कुल। उनमें क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस तो डाली ही नहीं है। हाँ, वो तो एक कीड़े मकोड़े हैं हाँ। जिन्होंने कुछ फार्मूलों को जो है ना टाइम लाइन के अंदर करके मैक्सिमम नंबर पाके जो है ना सिलेक्शन पाया है। और बस निकल गए वहां से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये बेसिकली, इफ यू हैव टू लुक एट द आउटपुट, हम्म, यू हैव टू गो टू द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दैम। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या कह रही है कि भैया इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने समय में यदि आप ऐसे करके और ले लोगे तो नंबर मिल जाएगा, तो आपको जो है ना 99% हो गए तभी मिलेगा, आपको नहीं तो मिलना नहीं है। तो उसने घुट्टा मारा, इसने तरीका मारा, कुछ उसने वैदिक मैथमेटिक्स के फार्मूले लगा के कुछ भी लगाया हो, विदाउट कंज्यूमिंग द टाइम दे कुड either by rectification or by formula or by design or hook and crook, they could write the answer within the time framework and they could come in a merit. एंड देन उसके बाद And में they are not the person with the best brain, with the creativity and innovation who can create a better भारतीय, उस वो प्रोडक्ट ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा तो आई मेरा डोंट नो इफ यदि मैं कहीं आपको हर्ट कर रहा हूँ तो नहीं, बिल्कुल आई सर। आई बेग योर पार्डन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर प्लीज, अब आप बिल्कुल, आई मीन, अब यही है दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इटसेल्फ इज, आई एम सेइंग, इज आई फील सो सो गुड एंड सो ये तो कभी भी आप आइंदा में से आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि अब कभी भी ये ना अब सोचे। मैं आपसे आई विल कोडिफाई, अभी जल्दी से मुझे फिनिश कर लेने दो। राइट, तो अभी किसी भी एसेट को हम क्रिएट करना चाहते हैं, वी नीड थ्री कंपोनेंट। वन राइट, कंपोनेंट इज मनी विच आई हैव क्रिएटेड, राइट, राइट सर। एंड इट इज अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। हम हवा में नहीं क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम्म, आज का पेपर जो करेंसी क्रिएट हो रहा है वो हवा में है, इट इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, इट इज ए इंफीरियर मनी एंड हम्म, इट इज हैविंग ए कोरोलेशन विद द मनी, क्योंकि हम उसको भी लूप में लेंगे। तो वन भारत विकास निधि इज इक्विवेलेंट टू 1.1 रुपी। हम्म। तो मतलब उसका इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड करेंसी, इट इज हैविंग ए डायरेक्ट कोरिलेशन एंड दे विल बी एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि आप 2% देके हमसे भारत विकास निधि खरीद सकते हो, और वो आपका 10% सुपीरियर है, तो सिर्फ हमारा पैसा खरीद के आप 8% का लाभ कमा सकते हो। ये हमने अपने मॉडल में इनबिल्ट व्यवस्था की है, जिससे जो वर्तमान रुपी है उसको हम अपने उसमें खींच सकें। जहां बैक एंड पे हमें रुपी का यूज करना है हम रुपी का यूज करेंगे, जहां फ्रंट एंड में हमको भारत विकास निधि का यूज करने को भारत विकास निधि का यूज करेंगे। और तो एक तो हमने धन पैदा कर दिया, राइट। बिल्कुल सर। दूसरा, हमने पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला, एक्सेलेंस देते हुए वाला एक मैन पावर क्रिएट कर दिया। हम्म, अब तीसरी चीज की कमी है, वो है लैंड की। हम्म, और लैंड हम कह रहे हैं कि हमारी कोई भी भारतीय संपदा छोटे मोटे जगह में नहीं क्रिएट होगी, इट विल बी स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। तो हम्म, कहां से आएगा? तो आज जो है सरकार कहां से करती है? वो लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है। ये लैंड एक्विजिशन किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। ये हम्म, अंग्रेजों की हड़प नीति का था। तो मैथिली शरण गुप्त इसको फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में रिपील करने वाले हैं। तो अब फिर लैंड कैसे आएगी? तो उसके लिए वी हैव ब्रॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंड ओनर्स क्लब। मतलब हम्म, हम किसी को भी उसकी लैंड से वंचित नहीं करेंगे, और एक कानून बना के, चूंकि हम उस राष्ट्रीय संपदा से जो भी धन आएगा उसका प्रोपोर्शनेट लाभ उन लैंड ओनर्स क्लब के सदस्य को देना चाहते हैं, लिहाजा दे विल नॉट बी हैविंग द राइट टू रिफ्यूज। मतलब अदरवाइज क्या होगा? कुछ बिजनेस संतोषी लोग, कुछ जो है ना इंटरनेशनल से जो है ना फ्रेगमेंटेड लोग, कुछ जो है ना ये जो नालायक लोग हैं जो पैसे लेके जो है ना अपने आप को एनजीओ कहते हैं और भारत की विकास में जो है ना हस्तक्षेप करते हैं, ये ऐसा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यू विल रिमेन द ऑनर ऑफ द, उसमें राष्ट्रीय संपदा आ जाएगी लेकिन ऑनर आप ही रहे, और जो वो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट बेनिफिट विल बी फ्लोइंग विदाउट। तो हमने आपको दो स्ट्रीम दे दी अर्निंग की, एक आपको एक्सेल करके दे दिया और एक आपकी लैंड से आपको अलग दे रहे हैं। राइट, सो बट एट द सेम टाइम वी आर विड्रॉइंग योर राइट नॉट टू जो है ना गिव द लैंड, बिकॉज हम आपको टाइटल और ऑनरशिप से वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें एक और एडवांटेज मिल रहा है कि जो आज फैमिलीज में जो है ना लैंड डिवीजन हो रहा है और लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही हैं, तो हमने ढेर सारे ऑनर्स के ऑनर क्लब बना के एक तो बड़ी लैंडिंग कर ली हमने। दूसरी बात है कि उसके यदि लॉफुल हियर्स बढ़ेंगे तो उनको अपना प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बिल्कुल। उनके इंटरेस्ट को जो है ना सेफ गार्ड कर रहे हैं और उनकी अर्निंग को 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सभी को समृद्ध बनाना है।
ये अंग्रेजों की हड़प नीति से तो काम कर नहीं रहा है ना। It's an inclusive sort of इट्स इंक्लूसिव काइंड ऑफ द मॉडल, yes sir, राइट राइट। yes अब yes अब आप बस मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस मॉडल इज 100 वे सुपीरियर। हमने इतनी चीजों के मॉडल्स बना के रखे हैं कि इस देश में पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, इस देश में कोई हार्मफुल केमिकल बन ही नहीं पाएगा। ये देश अद्भुत देश होगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। और अब ये जमीन पे कैसे उतारा जाए? बिल्कुल सर, तो जमीन पे उतारने के लिए भी हमने एक मॉडल बना दिया कि भाई साहब ये ऐप है, आप इस ऐप से जुड़ जाओ और अपने लोगों को जोड़ लो। हम आपको जो है ना ये महापरिवर्तित भारत दे देंगे। यदि हम 100 करोड़ होंगे तो राजनेता जो है बेबस हो जाएंगे, और यदि बेबस नहीं होते हैं तो उनको हराने के लिए क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी को भी गठित किया है, जो कोई भी राजनीतिक काम करने के लिए नहीं बने। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त ही है, और उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी with definite determination to not do even a single political activity. तो मिस्टर गोपाल, यू में आस्क मी कि भाई साहब जब आप राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल काम नहीं करेगी, तो क्रिएट क्यों किया आपने? तो ये इसलिए क्रिएट की है कि यदि राजनेता व्यवस्थ नहीं होंगे तो हम ऐसे 543 लोग जो जन जन में जाके लोगों को जगा के जोड़ेंगे, उनको हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें उनके घर पे जाके सांसद का टिकट पहुंचा। और ये सब लोग एक ऐप से जुड़े होंगे तो हम उसमें ढेर सारी एनर्जी इन्वोकिंग जो है ना एक्टिविटी धीरे धीरे जोड़ेंगे। अभी जरूरत नहीं है, तो जैसे प्रभात फेरी, ये फेरी, अच्छा भारत, विशाल भारत, ऐसे जो है ना उनकी प्रभात फेरियां चालू होंगी, जिससे उसमें हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट और हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहेगी। ये लोग जो है फिर अपने इन चंद्रगुप्तों को 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए विजयी बनाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्त को जीतने के लिए किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना। तो 543 के 43 चंद्रगुप्त विजयी होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे पॉपुलर राजनेता भी हार जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इनको जो है ना ये करने के लिए ना कोई चंदा देना पड़ रहा है, ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना हस्ताक्षर अभियान, ना कोर्ट कचहरी में पिटीशन, ना किसी जंतर मंतर पे धरना। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इसमें अब आपको मेरे 2 काम करना है। बिल्कुल सर। एक तो मेरा ऐप बनाना है और मेरी लाइकिंग और मेरे इनपुट के हिसाब का। राइट सर। राइट। नंबर 2 जो है आपको हमारी एक वेबसाइट बनाना है जिसमें हम जो है आज के नियम कानूनों से के माध्यम से अपने लोगों को रिलीफ दे पाए। राइट सर। और ये इतना पावरफुल होगा कि यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आर्टिकल 356 में सरकारें गिर जाएंगी। मैथिली शरण गुप्त की भीष्म प्रतिज्ञा है। मतलब आज के नियम कानून में ये सरकारें हिलेंगी, ये थरथर कांपेंगे, ब्यूरोक्रेट थरथर कांपेंगे, हर कोई थरथर कांपेगा। इनको भ्रष्टाचार करने में डर लगेगा और आगे तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पेपर करेंसी को ही खत्म कर देंगे। तो रुपी भी जो है ना डिजिटल होगा और भारत विकास निधि तो डिजिटल है ही है। BVN, भारत विकास। एंड कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब क्रिप्टो करेंसी, मैंने कहा भाई साहब आप तो ABCD भी नहीं जानते हो। क्रिप्टिक करेंसी इज ए नॉन सेंट्रलाइज्ड क्रिएशन। इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड थ्रू द क्रॉस कन्फर्मेशन प्रोसेस विद द नेगेटिव इंटेंट टू कमिट क्राइम। और आपकी जो अच्छी मनी है उसको क्रिमिनल इंटेंट में रिवॉल्व करके और बाद में खा जाएंगे। हाँ, बिकॉज उसका अंडरलाइन कोई उसमें एसेट है ही नहीं। There is nothing to back a cryptocurrency. It is basically सट्टा बाजार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अच्छी प्रोडक्टिव पैसे को सट्टा बाजार में खींच लिया। इट शुड बी ए क्रिमिनल एक्टिविटी इन इटसेल्फ। और हम तो पिटी करते हैं सरकार पे कि ये सब चीजें चल रही हैं और वो जो है ना कांट बी कैप्चर इट। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि किसी की औकात नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के पास एक साइबर क्राइम फ्री भारत का भी मॉडल है जो 3 महीने में जमीन पे आ जाएगा। लेकिन इस नालायक लोगों की सरकारों में जहां पे मूर्खता और ये सब चीजों को, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। आप ये बताइए, आज के राजनेता जिस मशीन से पैदा हो रहे हैं उनका सोच, चिंतन, क्षमता अच्छा भारत देने की है ही नहीं। आप ये बताइए वो हाउ दे आर बीइंग क्रिएटेड। वो मशीन क्या है? ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसमें ये विनेबिलिटी देखते हैं,
और विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि अपराधी है, बाहुबली है, धन बली है तो विनेबल है। और फिर जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं, और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी वेब से बंधे हुए अत्यंत ही कमजोर प्राणी हैं। ये कितने भी विद्वान हों, ये पार्टी हाईकमांड के सामने जो है ना, इनके मुंह नहीं खुलता है। राइट ये तो विद्वान है ही नहीं, जो उनमें से विद्वान है वो भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनकी विद्वत्ता भारत के काम नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आ रही है तो फॉर अ फ्यू हैंडफुल ऑफ फ्यू और फॉर देमसेल्व्स, नथिंग एल्स। दैट प्रिसाइजली आई एम सेइंग। तो ये आपको अच्छा भारत नहीं दे पाएंगे। इस मॉडल के सामने विवश होने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो कोई मुझसे कहते हैं ये तो सब कौरवों के वंशज हैं, ये तो आपको एक, आप तो 5 गांव कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, ये आपको एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। मैंने कहा मैं भी तो कृष्णु वैसे ही बहाने के लिए मांग रहा हूं, अदरवाइज ये दूसरी तरीके का महाभारत होगा जिसमें 543 के 543 सभी धराशायी होने वाले हैं। हमारे चंद्रगुप्त, जिनको कोई नहीं जानता है और उनको जानने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी मॉडल्स तो मैथिली शरण ला रहे हैं ना, तो उनको बहुत विद्वान होने की जरूरत ही नहीं। और इसे पकाने का भी सिस्टम है। कभी गोपाल जी मैं आपको ब्रीफ से बताऊंगा कि नथिंग इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक, देयर इज ए इनबिल्ट रिफाइनमेंट प्रोसेस। हम पार्लियामेंट्री रूल में बदलाव कर देंगे जिससे ये जो 4 स्तर की रिफाइनमेंट प्रोसेस के बिना भविष्य में कोई भी कानून विधानसभा या पार्लियामेंट में लाया ही नहीं जा सकेगा। तो हम केवल अभी का नहीं, हम तो भविष्य का भी जो है ना समाधान देके जाएंगे कि भाई साहब अब जो है ना आपके ऊपर जो है डिमोनेटाइजेशन या कोरोना वैक्सीन जैसी चीजें नहीं थोपी जा सकेंगी। बात हो रहा है ना, बताओ। तो इज समथिंग लाइक दैट। तो अब ये तो था बैकग्राउंड। मैं आपसे केवल 2 प्रार्थना करना चाहता हूँ, इफ आई एम हैविंग परमिशन टू शेयर। प्लीज सर, प्लीज तो सर। एक हम चाहते हैं कि आप ऐप बनाएं। ऐप हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? हाँ सर। लेकिन वो जो है ना, ये कुटुंब में अपने क्रिएट किया है जो किसी के इशारे पे हमें बाधित कर रहा है। हम इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान रहे हैं कि अभी तो हमें कुछ एलिमेंट तुम्हारे पसंद आ रहे थे इसलिए हम आपके उस पे थे। अब हम अपने ड्रीम का जो विजन का जो है ना ऐप बनाएंगे ना, जो हमारे सभी मकसद को पूरा करेगा, जो डेली बेसिस पे जो है ना चंद्रगुप्त महाचंद्रगुप्त की लिस्ट, उनमें कंपटीशन क्रिएट करेगा, ये करेगा वो करेगा, उनके एक्टिविटीज देगा। तो एक तो हमें ऐप चाहिए, राइट? मैंने उसका थोड़ा सा आपको राइटअप भेजा था। और एक हमें चाहिए एक बहुत डायनामिक वेबसाइट, जो कि जिसमें हम पूरे